सो फाइनली जुत्सु काइजन चैप्टर 146 रिलीज हो गया है। एंड अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ऑन जुत्सु काइजन चैप्टर 145 नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड द होल जुत्सु काइजन करंट सिनारियो। सो डू चेक आउट। सो एनीवेज, हमेशा की तरह जुत्सु काइजन के हर एक चैप्टर में इतना कुछ होता है दैट यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोट सो दैट चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। एंड ठीक ऐसा ही इस चैप्टर में भी हुआ, बट चिंता करने की कोई बात नहीं बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन मोर अबाउट कलिंग गेम और साथ ही हम जानेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में हु कैन डिफीट इवन गोजो। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज़ बीन सेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो चैप्टर के शुरुआती पेजेस में द होल ग्रुप ऑफ यूजी एंड फुशिगोरो अभी भी मास्टर टेंगन से बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हमें यह पता चलता है कि एंजल यानी कि हाना कुरुसु कहाँ है। सो हियर एज अ रीडर मैं इतना श्योर हूँ कि हाना कुरुसु एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस आर्क में बिकॉज शी इज द ओनली वन जो गोजो को आज़ाद कर सकती है। सो एनीवेज हमें पता चलता है कि हाना कुरुसु ईस्ट साइड ऑफ टोक्यो में है एक कॉलोनी में। थ्रू आउट द जापान ऐसे 10 कॉलोनीज है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेटर ऑन हमें यह भी पता चलता है कि कलिंग गेम एटलीस्ट 2 महीने तक चलेगा। एंड हियर एज अ रीडर मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेम इतना लंबा चलने वाला है। बट एनीवेज हमें कलिंग गेम के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। लाइक जो प्लेयर्स कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें 19 दिन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है दैट जो बंदा प्रीवियस रूल फॉलो नहीं करेगा ही विल बिकम अ सब्जेक्ट टू कर्स टेक्निक रिमूवल। इन सिंपल वर्ड वो बंदा मर जाएगा। बट देन हमें यह भी जानने को मिलता है कि सॉर्सरर्स लाइक माकी जिसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है उन्हें इस रूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर दैट हमें कॉलोनीज के बारे में पता चलता है। सो बेसिकली हर प्लेयर्स को किसी भी कॉलोनी में जाकर अपना पार्टिसिपेशन अनाउंस करना होगा टू पार्टिसिपेट इन द कलिंग गेम। एंड जितने भी कॉलोनीज में अगर कोई सिविलियन है then they will get a chance to exit from the colony। उसके बाद हमें पता चलता है कि to score points you have to kill other players। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है that there will be a bug like curse spirit named Kogane जो हर एक प्लेयर को मॉनिटर करेगा। आफ्टर दैट वी गेट टू नो दैट इफ प्लेयर स्कोर 100 पॉइंट्स देन ही कैन नेगोशिएट विद गेम मास्टर which means that you can add your own new rule। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि if any player doesn't score any point for 19 days then he will die। and personally इतना सारा रूल्स जानने के बाद मुझे लगता है कि ये वाला आर्क बहुत गजब होने वाला है। बट एनीवेज आफ्टर द कन्वर्सेशन विद मास्टर टेंगन ये डिसाइड होता है कि चोजो एंड यूकी मास्टर टेंगन के साथ रहेंगे एंड उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड माकी डिसाइड करती है कि सी विल रिटर्न टू जेनिन क्लैन एंड विल कलेक्ट कर्स टूल्स। मीनवाइल यूटा डिसाइड करता है कि वो इमीडिएटली किसी कॉलोनी में जाएगा और अपना पार्टिसिपेशन अनाउंस करेगा सो दैट वो और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके रिलेटेड टू कलिंग गेम। एंड इतादोरी एंड फुशिगोरो डिसाइड करते हैं टू फाइंड किंजी हकारी अ सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ जुत्सु हाई। फाइनली इसके बाद सीन चेंज होता है और लास्ट के कुछ पेजेस में हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सो इस न्यू कैरेक्टर का नाम फुमिहिको ताकाबा है एंड ही इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द कलिंग गेम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। देयर आर फ्यू हिंट्स अबाउट हिज कर्स टेक्निक बट इन डिटेल हमें आने वाले चैप्टर में ही पता चलेगा। सो इस कैरेक्टर का क्या रोल होगा एंड ही इज अ गुड गाय और बैड गाय ये सब हमें आने वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। और यहीं पर ही जुत्सु काइजन चैप्टर 146 खत्म होता है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो गाइस ट्रस्ट मी आने वाले चैप्टर्स गजब होने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें ऑलमोस्ट कलिंग गेम के बारे में सब कुछ बता दिया गया है एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर में क्या होगा इस आर्क में। ऑल्सो अब तक जितने भी न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस आर्क एंड ये चीज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस चैप्टर में हमें हकारी के बारे में भी बताया गया है एंड इस बंदे को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये बंदा गोजो को भी टक्कर दे सकता है एंड इवन गोजो ने भी कहा था कि he can surpass him। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये बंदा किस पर्सनैलिटी का होगा। सो ये था हमारा रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑन जुत्सु काइजन चैप्टर 146। अगर आप ये मांगा पढ़ रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आप इस चैनल में देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।